आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज का इस मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद से रिलेटेड हम देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन आज के वीडियो में, है ना। तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। ये फर्स्ट अनुच्छेद में कहा गया है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुच्छेद सेकंड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, अनुच्छेद 3 किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य निर्माण का अधिकार किसे है? तो संसद को। किसे है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में लागू होने पर नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान में आए प्रवासियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान जाने के बाद लौटने वालों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर क्या होता है? क्या होता है? ये किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारे हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकता समाप्त, जो कि अनुच्छेद 9 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है? तो संसद, अनुच्छेद नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। पहले 7 हुआ करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? राज्य की भाषा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में। क्वेश्चन नंबर 18, स्पर्शता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो 6 स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19A में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से, जो कि 6 वर्ष से रिलेटेड, मतलब जो प्राइमरी होती है फिर मिडिल होती है, वहां तक के अधिकार के बारे में कौन सी इसमें दिया है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 23, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 24 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 25 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कर द्वारा धार्मिक प्रचार का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 28, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा किस अनुच्छेद में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 29 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित
करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 33, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 300A। क्वेश्चन नंबर 34, संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन में 1978 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? मतलब कहा गया और किस अनुच्छेद में? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 36, रीट जारी करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 37, हाई कोर्ट की रीट शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 226। क्वेश्चन नंबर 38, मौलिक अधिकार किसके लिए है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा न्यायालय में लागू करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 39, डीपीएसपी किस भाग में है? तो भाग नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? तो ये लिए गए अमेरिका से। कहाँ लिए गए? अमेरिका से। ठीक है। डीपीएसपी किससे लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 44, मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान लागू कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के अनुच्छेद कुल कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 395। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 470 संशोधन के सहित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के जनक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। क्वेश्चन नंबर 49, मौलिक अधिकार निलंबन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 359 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, आपातकाल में कौन सा अधिकार निलंबित होता है? मतलब निलंबित होता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीपीएसपी किस भाग में है? तो भाग नंबर 4 में। डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। डीपीएसपी न्यायालय में लागू होते हैं या नहीं? नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान में डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 55, अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, अनुच्छेद 39 में क्या प्रावधान है? समान आजीविका और समान वेतन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 39D में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, बालकों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 39E में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 39A में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 40। ठीक है। 61वां क्वेश्चन, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 41। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानवीय दशाओं में काम किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 42। जीविका मजदूरी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43। क्वेश्चन नंबर 64, सहकारी समिति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43B में। क्वेश्चन नंबर 65, समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 44। किसमें? अनुच्छेद नंबर 44। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा डीपीएसपी की किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 45। अनुसूचित जाति जनजाति हित संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 46 में। पोषण स्तर पर जीवन स्तर सुधार किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारे हो जाएगा अनुच्छेद 47 में। क्वेश्चन नंबर 69, कृषि व पशुपालन सुधार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 48। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 48A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्मारक संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 74, संघ
का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो वो है हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 52। कौन सा? 52। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो ये करवाता है निर्वाचन मंडल। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रपति के लिए योग्यता कहाँ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन करता है? महाभियोग, अनुच्छेद नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रपति के पद की रिक्त किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 62। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति है? तो वो है राज्यसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद कराता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 87, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है हमारे प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में सलाह देती है? तो अनुच्छेद नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 89, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये होता है हमारे लोकसभा के द्वारा। ठीक है, लोकसभा उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 90, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, भारत का महा न्यायवादी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 76। महान्यायवादी किस अनुच्छेद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, महान्यायवादी का कार्य क्या होता है? सरकार को कानूनी सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 94, संसद के अंग कितने होते हैं? तो मतलब संसद के तो 2 ही होते हैं, बट यहाँ पे 3 बताया कि राष्ट्रपति का मतलब संसद 2 ही होते हैं। ठीक है, लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, संसद की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? वो दिया गया है अनुच्छेद नंबर 79 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 97, राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ भंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 98, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है हमारा 6 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 99, लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 100, संसद सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है हमारे राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो ये हो गया। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीति के निर्देशक तत्वों की परिभाषा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 38 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अनुच्छेद 39 किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, जो कि ये सामाजिक एवं आर्थिक समानता से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा निःशुल्क विधिक सहायता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्राम पंचायत की स्थापना से। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 41 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की अधिकार से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 42 में क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा मातृत्व राहत और मानवीय कार्य दशाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीविका योग, वेतन और श्रमिकों का जीवन स्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 43A किससे जुड़ा हुआ है? तो ये है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 1111, क्वेश्चन नंबर 111, अनुच्छेद 44 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समानता एवं समान नागरिकता संहिता, नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा 6 वर्षों तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 30,
अनुच्छेद 46 किस वर्ग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है एससी और एसटी और कमजोर वर्ग का संरक्षण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 47 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो हमारे पोषण स्तर और स्वास्थ्य सुधार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन के संगठन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 160। ठीक है, 116 अनुच्छेद 48 ए किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 49 का उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 अनुच्छेद 51 किससे जुड़ा हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, ये जरूर याद रखिए 51 किससे है? तो मौलिक कर्तव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 122 मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में जुड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 ग्यारहवा मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 86वां संशोधन 2002 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का पद से। ठीक है, इसका आंसर 125 क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 126 अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन से। क्वेश्चन नंबर 127 अनुच्छेद 55 किस विषय से जुड़ा है? तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से। ठीक है, 128 अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से। ठीक है, 129 अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? तो पुनः निर्वाचन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 अनुच्छेद 58 किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की योग्यताएं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 60 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति की शपथ से। क्वेश्चन नंबर 32 अनुच्छेद 61 किससे जुड़ा है? तो यह है राष्ट्रपति के महाभियोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 62 किस विषय से संबंधित है? तो राष्ट्रपति की पद की रिक्ति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 63 का संबंध किससे है? तो उपराष्ट्रपति के पद से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुच्छेद 64 में क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुच्छेद 65 किससे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। अनुच्छेद 66 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 67 का संबंध किससे है? तो हमारे हो जाएंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 अनुच्छेद 68 किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति पद की रिक्त से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 अनुच्छेद 69 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करने से। ठीक है, ये जरूर याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट से। ठीक है, अगला देखते हैं। अनुच्छेद 70 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से। क्वेश्चन नंबर 142 अनुच्छेद 71 किस विषय से जुड़ा है? तो ये हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 144 अनुच्छेद 73 किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ की कार्यकारी शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 45 अनुच्छेद 47 किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, इससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 75 किससे जुड़ा हुआ है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो भारत के महान्यायवादी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के कार्य संचालन से। 49 अनुच्छेद 78 किससे जुड़ा हुआ है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से। 150 अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है? तो ये हमारा हो जाएगा संसद का गठन से। कौन सा? संसद के गठन से। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है। 152 अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? तो राज्यसभा की संरचना से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 अनुच्छेद 81 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो हमारा हो जाएगा लोकसभा की संरचना से। ठीक है। 154 अनुच्छेद 83 का संबंध किससे है? तो संसद का कार्यकाल से। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 84 किससे जुड़ा हुआ है? संसद सदस्य की योग्यताएं से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 अनुच्छेद 85 किस विषय से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा संसद का 17वां और विघटन से। क्वेश्चन नंबर 157 अनुच्छेद 86 किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्रपति का संसद का संबोधन से। क्वेश्चन नंबर 58 अनुच्छेद 87 किससे संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति का विषय अभिभाषण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 अनुच्छेद 88 का संबंध किससे है? तो मंत्रियों का संसद में बुलाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 60 अनुच्छेद 89 किससे जुड़ा हुआ है? तो राज्यसभा की सभापति और उपसभापति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 161 क्वेश्चन। अनुच्छेद 90 किस विषय से संबंधित है? तो उपसभापति के पद से। क्वेश्चन नंबर 162 अनुच्छेद 93 किससे जुड़ा हुआ है? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 95 किससे जुड़ा हुआ है? तो अध्यक्ष की शक्तियां से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 अनुच्छेद 100 किस विषय से संबंधित है? तो संसद के मतदान से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। संसद का संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 108। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 108। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो हमारा अनुच्छेद नंबर 110। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 117 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 बजट किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 12, जो कि अभी 1 फरवरी या 2 फरवरी को बजट लागू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 संसद की विषयाधारिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 105। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 107 किससे संबंधित है? तो विधेयकों की प्रक्रिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172 अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 123 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अध्यादेश कौन जारी करता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175 अनुच्छेद 125 किस विषय से जोड़ा है? तो ये हमारा हो जाएगा न्यायाधीशों के वेतन से। किससे? न्यायाधीशों के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतनों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 126 किससे संबंधित है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 127 किससे जुड़ा है? तो अस्थायी न्यायाधीश से। क्वेश्चन नंबर 178 अनुच्छेद 128 किससे संबंधित है? तो ये हमारे हो जाएगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 अनुच्छेद 129 किससे जुड़ा है? तो ये हो जाएगा हमारे सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 80 अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सीट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 131 किस विषय से जुड़ा हुआ है? संघ राज और विवाद से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182 अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये हमारे हो जाएंगे संवैधानिक अपील से। क्वेश्चन नंबर 138 अनुच्छेद 336 किससे जुड़ा है? तो विषय अनुमति की याचिका SLP से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है? तो हमारा जाएगा पुनर्विचार शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 85 अनुच्छेद 141 किससे जुड़ा है? तो हमारे SC के निर्णय सभी न्यायालयों के बाध्यकारी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 186 क्वेश्चन। ठीक है। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो हमारे हो जाएंगे राष्ट्रपति के सलाहकारी शक्ति से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 अनुच्छेद 148 किससे जुड़ा है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 अनुच्छेद 49 किस विषय से संबंधित है? CAG के कर्तव्य से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 अनुच्छेद 150 किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी लेखा प्रणाली से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा CAG के रिपोर्ट संसद में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 152 किससे संबंधित है? राज्य की भाषा से, जो कि राज्य कार्यपालिका भी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 92, 192 अनुच्छेद 153 किससे जुड़ा है? तो राज्य का राज्यपाल के पद से। 193 क्वेश्चन, अनुच्छेद 154 किस विषय से संबंधित है? तो राज्य की कार्यकारी शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 94, अनुच्छेद 55 किससे जुड़ा है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो हमारे राज्यपाल के कार्यकाल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 57 किससे जुड़ा हुआ है? राज्यपाल की योग्यता से। क्वेश्चन नंबर 197, अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? राज्यपाल की शर्तों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, अनुच्छेद 161 किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 99, अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 200, अनुच्छेद 164 किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति से। 165 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राज्य के महाधिवक्ता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 166 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के कार्य संचालन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के कर्तव्य से। क्वेश्चन नंबर 204, अनुच्छेद 168 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल की संरचना से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अनुच्छेद 169 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विधान परिषद का गठन उन्मूलन से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 206, अनुच्छेद 170 किस विषय से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा की संरचना से। किससे? विधानसभा की संरचना से। ठीक है। 207वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद की संरचना से। 208वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208, अनुच्छेद 172 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल का कार्यकाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209, अनुच्छेद 173 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता से। ठीक है। 210 वह क्वेश्चन, अनुच्छेद 174 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल का 17वां विघटन से। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो प्लीज जरूर याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अनुच्छेद 175 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल का विधानमंडल का संबोधन करना। 212, अनुच्छेद 176 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल का विषय अभिभाषण से। ठीक है। 213 मतलब 213, अनुच्छेद 177 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रियों के सदन में बोलने के अधिकार से। ठीक है। अगला क्वेश्चन 214, अनुच्छेद 178 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। 215, अनुच्छेद 179 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 216, मतलब क्वेश्चन नंबर 216, अनुच्छेद 180 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष की शक्तियां से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 217, अनुच्छेद 181 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में व्यवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 218, अनुच्छेद 182 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद का सभापति। ठीक है। 219, अनुच्छेद 183 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभापति का कार्यकाल से। ठीक है। 220, अनुच्छेद 184 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभापति के शक्तियां से। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 221वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 185 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सभापति की अनुपस्थिति में। ठीक है, अनुपस्थिति। ठीक है। 222, अनुच्छेद 186 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानमंडल के सचिवालय से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 223, अनुच्छेद 187 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानमंडल के कर्मचारी से। 224 व क्वेश्चन, अनुच्छेद 188 किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदस्यों की शपथ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 225, अनुच्छेद 189 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मतदान और कोरम से। कौन सा? मतदान एवं कोरम से। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अनुच्छेद 226, क्वेश्चन नंबर 226, अनुच्छेद 190 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदस्यता का त्याग और रिक्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227, अनुच्छेद 191 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदस्यता के अयोग्य होने के आधार पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 228, अनुच्छेद 192 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोग्यता पर निर्णय लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 229 व क्वेश्चन, अनुच्छेद 193 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवैध मतदान पर दंड देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 230, अनुच्छेद 194 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 231 व क्वेश्चन, अनुच्छेद 195 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदनों के वेतन और भत्ते से रिलेटेड है। ठीक है। 232, क्वेश्चन नंबर 232, अनुच्छेद 196 किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधेयकों की प्रक्रिया, जो कि राज्य से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233, अनुच्छेद 197 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य विधेयक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 234, अनुच्छेद 198 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक, जो कि राज्य से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 235, अनुच्छेद 199 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक की परिभाषा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 236वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 200 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के विधेयकों पर स्वीकृति देना। क्वेश्चन नंबर 237, अनुच्छेद 201 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 238वां क्वेश्चन, तो अनुच्छेद 202 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की वार्षिक बजट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239, अनुच्छेद 203 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यय की स्वीकृति से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240, अनुच्छेद 204 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपूरक अग्रिम अनुदान से। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 से, मतलब 241 वह क्वेश्चन, अनुच्छेद 205 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अतिरिक्त व्यय से। ठीक है। अतिरिक्त व्यय से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 242, अनुच्छेद 206 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्रिम अनुदान से। अनुदान से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 243, अनुच्छेद 207 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 244, अनुच्छेद 208 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानमंडल की प्रक्रिया नियमावली से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 245, अनुच्छेद 209 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 246वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 210 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानमंडल के प्रयुक्त भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 247, अनुच्छेद 211 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों पर चर्चा व निषेध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 248, अनुच्छेद 212 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायालय द्वारा कार्यवाही की वैधता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249, अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति से। ठीक है। 250वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 214 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा
उच्च न्यायालय की स्थापना, भारत के जो उच्च न्यायालय होते हैं ना उनकी स्थापना किसमें है? 214 अनुच्छेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 251वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 215 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय की अवमानना सख्ती से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 252, अनुच्छेद 216 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। ठीक है, 253वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 217 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 254, अनुच्छेद 218 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों का हटाया जाना। क्वेश्चन नंबर 255, अनुच्छेद 219 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों की शपथ से। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 256, अनुच्छेद 220 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस निषेध करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 257, अनुच्छेद 221 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों के वेतन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 258, अनुच्छेद 222 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यायाधीशों की स्थानांतरण से। ठीक है, 259वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 223 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 260, अनुच्छेद 224 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों के बारे में 224वां अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 261वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 224 ए किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 262, अनुच्छेद 225 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 263, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रीट जारी करने की सख्ती से। क्वेश्चन नंबर 264, अनुच्छेद 227 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 265वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 228 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मामले को स्थानांतरण करना। जैसे कि हमने कोर्ट में जो मामले होते हैं उसको यहाँ वहाँ ट्रांसफर करना। ठीक है, जैसे जबलपुर से इलाहाबाद ट्रांसफर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 266वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 229 किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उच्च न्यायालय के स्टाफ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 267, अनुच्छेद 230 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों में एचसी का विस्तार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 268, अनुच्छेद 231 किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त उच्च न्यायालय से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 269, अनुच्छेद 233 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 234 किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायिक सेवा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 271वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 235 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 272, अनुच्छेद 236 किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक सेवा की परिभाषा से। क्वेश्चन नंबर 273, अनुच्छेद 237 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक सेवा पर अध्याय का विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 274, अनुच्छेद 239 किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 275, अनुच्छेद 239 ए किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली पुडुचेरी विधानमंडल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 276वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 239 ए किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली की विशेष व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 277, अनुच्छेद 239 ए बी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली के राष्ट्रपति शासन से। क्वेश्चन नंबर 278, अनुच्छेद 240 किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी यूटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 279,
अनुच्छेद 241 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र शासित जो उच्च न्यायालय है ना, उससे रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 280, अनुच्छेद 242 किस विषय से जोड़ा गया है? तो इसको हाल ही में हटा दिया गया है। ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 281, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज, जो कि भाग 9 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 282, अनुच्छेद 243A किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा से। क्वेश्चन नंबर 283, अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायतों का गठन से। क्वेश्चन नंबर 284, अनुच्छेद 243C किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायतों की संरचना से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 285, अनुच्छेद 243D किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायतों के आरक्षण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 286वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 43A किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायतों का कार्यकाल से। क्वेश्चन नंबर 287, अनुच्छेद 243F किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदस्यता की अयोग्यता। क्वेश्चन नंबर 288, अनुच्छेद 243G किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायतों की शक्तियां से। क्वेश्चन नंबर 289, अनुच्छेद 243H किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायतों की वित्तीय शक्तियां से। क्वेश्चन नंबर 290, अनुच्छेद 243I किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के वित्त आयोग से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 291वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 243J किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत के लेखा परीक्षक से। क्वेश्चन नंबर 292, अनुच्छेद 243K किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 293, अनुच्छेद 243L किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायतों का निलंबन से। क्वेश्चन नंबर 294, अनुच्छेद 243M किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ क्षेत्रों में यह अपवाद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 295, अनुच्छेद 243N किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमणकालीन प्रावधान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 296वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 243O किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायालय के हस्तक्षेप निषेध से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 297, अनुच्छेद 243P किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं की परिभाषा से। क्वेश्चन नंबर 298, अनुच्छेद 243Q किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं का गठन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 299, अनुच्छेद 243R किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका की संरचना से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 300वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 243S किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्ड समितियां। अनुच्छेद 243D किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं में आरक्षण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 302, अनुच्छेद 243U किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नगर पालिकाओं का कार्यकाल से। ठीक है। अगला देखते हैं 303 क्वेश्चन, अनुच्छेद 243V किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका सदस्य की अयोग्यता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 304, अनुच्छेद 243W किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं की शक्तियां और कार्य से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 305, अनुच्छेद 243X किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं की वित्तीय शक्तियां से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 243Y किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नगर लेखा परीक्षा से। ठीक है। अगला देखते हैं 307वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 243Z किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, जो कि नगर पालिका से रिलेटेड। ठीक है। 308वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 343ZA किस विषय से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका चुनाव से। 309वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 243ZB किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ क्षेत्रों में अपवाद है, ये चीजें है ना। और 210वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 243Z से किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में यह भी अपवाद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 311वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 243Z डी किससे संबंधित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा जिला योजना समिति से। ठीक है, अगला देखेंगे तो हम 312वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 जेड ई किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानगर योजना समिति से। ठीक है, 313वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 314 क्वेश्चन, अनुच्छेद 244 ए किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा असम के जनजाति क्षेत्र से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 315, अनुच्छेद 245 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद व राज्य की विधायी शक्ति से। ठीक है, अगला देखें तो हम 316वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 246 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संघ राज्य व समवर्ती सूची से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 317, अनुच्छेद 246 ए कैसे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी पर विशेष प्रावधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 318, अनुच्छेद 243 किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना से। 319वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट विधायी शक्तियां से। क्वेश्चन नंबर 320, अनुच्छेद 249 किस विषय से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रहित संसद की शक्तियां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 321वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 250 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपातकाल में संसद की विधायी शक्तियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 322, अनुच्छेद 252 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद कानून का राज्य कानून का प्रभाव। ठीक है, 323 क्वेश्चन, अनुच्छेद 252 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों की सहमति से संसद कानून। ठीक है, 324वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 253 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर कानून बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 325वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 254 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य व केंद्र कानूनों में विरोध करना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 326, अनुच्छेद 255 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व स्वीकृति की आवश्यकताओं से। क्वेश्चन नंबर 327, अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ के कानूनों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 328, अनुच्छेद 257 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ द्वारा राज्य को निर्देश। क्वेश्चन नंबर 329, अनुच्छेद 258 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य को संघीय शक्तियां सौंपना। क्वेश्चन नंबर 330, अनुच्छेद 258 ए किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य द्वारा संघ को शक्तियां प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 331 वह क्वेश्चन, अनुच्छेद 260 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी क्षेत्रों पर संघ का अधिकार देना। क्वेश्चन नंबर 332, अनुच्छेद 261 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक अभिलेखों की मान्यता से। क्वेश्चन नंबर 333, अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय नदी विवाद पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 334वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 263 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 335, अनुच्छेद 264 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रावधानों की व्याख्या से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 336वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 265 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर केवल कानून द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 337, अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संचित निधि व सार्वजनिक लेखा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 338, अनुच्छेद 267 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आकस्मिक निधि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 339, अनुच्छेद 268 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ द्वारा लगाए गए राज्यों द्वारा वसूली करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 269 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय व्यापार करना। ठीक है, व्यापार कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 341वां क्वेश्चन कौन सा है? तो अनुच्छेद 270 किससे संबंधित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा संघ व राज्यों के बीच का वितरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 342, अनुच्छेद 271 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिभार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 343, अनुच्छेद 272 किससे संबंधित है? तो ये हटा दिया गया है। ठीक है, 2018 में। ठीक है, 2018-19 में हटा दिया गया है। 344वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूट उत्पादन और अनुदान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 345, अनुच्छेद इसका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 274 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति की संतुष्टि। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 346, अनुच्छेद 275 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के अनुदान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 347, अनुच्छेद 276 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशा कर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 348, अनुच्छेद 277 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व करों की निरंतरता। ठीक है, निरंतरता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 349, अनुच्छेद 279 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी की गणना से। ठीक है, 350वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 280 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग से। किससे? वित्त आयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 351, अनुच्छेद 281 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 352, अनुच्छेद 282 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेकाधीन अनुदान से। क्वेश्चन नंबर 353, अनुच्छेद 283 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संचित निधि संचालन से। क्वेश्चन नंबर 345, 284 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायालयों की फीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 355, अनुच्छेद 285 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ संपत्ति के कर से मुक्त होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 356वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 286 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य द्वारा कर प्रतिबंध में। ठीक है, 357वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 287 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत कर छूट से। क्वेश्चन नंबर 358, अनुच्छेद 288 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल विद्युत पर कर छूट देना। क्वेश्चन नंबर 359, अनुच्छेद 289 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य संपत्ति कर छूट से। ठीक है, 360वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 290 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक दान से। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 361, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार का मुकदमा से। क्वेश्चन नंबर 362, अनुच्छेद 301 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जो कि कानूनी है। ठीक है, हटा दिया गया फिलहाल तो। 363, अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 364, अनुच्छेद 302 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार का संसद का प्रतिबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 365, अनुच्छेद 303 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भेदभाव का निषेध से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 366, अनुच्छेद 304 किस विषय से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य द्वारा व्यापार प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 367, अनुच्छेद 305 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौजूदा कानूनों की सुरक्षा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 368, अनुच्छेद 306 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हटाया गया है ये। ठीक है, 306। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 369, अनुच्छेद 308 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 370, अनुच्छेद 309 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी सेवाओं के नियमों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 371वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन से। क्वेश्चन नंबर 372, अनुच्छेद 315 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग से। ठीक है,
373 अनुच्छेद 316 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपीएससी सदस्यों की नियुक्ति से। क्वेश्चन नंबर 374 अनुच्छेद 320 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपीएससी के कार्य से। क्वेश्चन नंबर 375 अनुच्छेद 321 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपीएससी को अतिरिक्त कार्य देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 376 क्वेश्चन वह कौन सा है? अनुच्छेद 323A किस विषय से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण से। क्वेश्चन नंबर 377 अनुच्छेद 323B किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अन्य अधिकरण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 378 अनुच्छेद 324 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग से। क्वेश्चन नंबर 379 अनुच्छेद 325 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल मतदाता सूची से। क्वेश्चन नंबर 380 अनुच्छेद 326 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 381वां क्वेश्चन अनुच्छेद 327 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव कानून पर संसद की सख्ती। क्वेश्चन नंबर 382 अनुच्छेद 328 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव और कानून से। क्वेश्चन नंबर 383 अनुच्छेद 329 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 384 अनुच्छेद 330 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा SC/ST के लिए आरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 385 अनुच्छेद 331 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 386 अनुच्छेद 334 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरक्षण की समय सीमा से। क्वेश्चन नंबर 387 अनुच्छेद 335 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा SC/ST सेवाओं में दावे। क्वेश्चन नंबर 388 अनुच्छेद 338 किस विषय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। क्वेश्चन नंबर 389 अनुच्छेद 338A किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 340 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 391 अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ की राजभाषा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 392 अनुच्छेद 345 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की राजभाषा से। क्वेश्चन नंबर 393 अनुच्छेद 348 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायालयों की भाषा से। क्वेश्चन नंबर 394 अनुच्छेद 352 किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल से। क्वेश्चन नंबर 395 अनुच्छेद 395 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का निरसन और प्रवर्तन। ठीक है, अगला देखते हैं। 396 भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 397 संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 398 भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा 395। क्वेश्चन नंबर 399 संविधान में कुल कितने भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 भाग। क्वेश्चन नंबर 400 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 400 क्वेश्चन। तो चलिए, आज का क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, 1-1.5 घंटे का भी हो सकता था, बट मैंने इसे कम कर दिया। तो चलिए, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को ना दबाना भूलें, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिल जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।